हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का। ओके, जो कि हमारा सेशन होने वाला है सी टेट पेपर के लिए, जो हमारा दिसंबर में एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये स्पेशली जो एसएसटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को अंततः पूरा देखें, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो नोट्स है हमारे, ये वन लाइनर नोट्स है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बच्चा। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, जो आरंभिक मानव थे वो इधर उधर घूमते थे, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, भाई ऐसा क्यों करते थे वो। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। अगर हम यही बात करें तो वो आमतौर पर बच्चा पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे एवं वह फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा क्या करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय लोग एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे। ऐसा करने के लिए उनके पास कई कारण थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बच्चे कि वो इधर उधर क्यों घूमते थे। भाई क्योंकि उनके पास खाने के लिए जो सुविधाएं होती थी, है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह वो इसलिए जाते थे क्योंकि हो सकता है वो जंगल में जंगलों को पकड़ के खाते थे, है ना। तो जंगल इधर से जो जंगली जानवर थे वो इधर से उधर जाते थे, है ना। जो फल फूल हैं एक जगह के वो हो सकता है खत्म हो जाते हैं, दूसरे मौसम में कहीं और होते हैं, तो इस वजह से वो इधर उधर करते रहते थे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लेते हैं बच्चे, जो कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है हमें, है ना। ये भी एक तरह से क्वेश्चन बनता है भाई कि आरंभिक मानव जो है उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है। तो ये थोड़ा सा हम देखते हैं, इस पर विचार परामर्श करते हैं। पुरातत्वविदों के कुछ ऐसी वस्तुएं मिले हैं जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपनी काम के लिए पत्थर लकड़ियों हड्डियों के औजार बनाए हों। इसमें से पत्थर के औजार भी क्या है भाई, अच्छे हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये इस तरह के जो औजार है उसका यूज़ क्यों करते होंगे, है ना। इस तरह से जो औजार यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो टूल्स दिख रहे हैं ना पत्थर के, इसका वो यूज़ क्यों करते थे, इसका भी रीज़न है भाई। तो पत्थर के जो औजार हैं इसका उपयोग वो कई सारे कामों के लिए करते थे। अब देखो, जो भी यूज़ करेंगे उनके पास दो हाथ है, ठीक है। तो बाएं हाथ का इस्तेमाल क्यों करते थे और दाएं हाथ का इस्तेमाल क्यों करते थे। एक तरह से ये फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। तो बाएं हाथ का यूज़ इसलिए करते थे कि इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और जो दाएं हाथ का यूज़ है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया गया कि बाएं हाथ का यूज़ वो क्यों किया करते थे, तो आपने आंसर देना है कि जो इंसान है वो खाने के योग्य जो जड़ें होती है उसको खोदने के लिए क्या करते थे, और जो दाएं हाथ का यूज़ है वो जानवरों की जो खाल है उससे बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया करते थे। ठीक है, अब कुछ मेन पॉइंट्स है जिसको हम देख लेते हैं। तो भीमबेटका जो कि आज के टाइम में एमपी में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, क्वेश्चन दे सकता है या फिर आपको मैच द फॉलोइंग करके दे सकता है ना, या फिर सही या गलत के रूप में, मतलब वहाँ पे 4 ऑप्शन दे सकता है और ऊपर नहीं, या फिर हाँ कि ये चीज़ कहाँ पर स्थित है। 3 अलग अलग दे दे, आपको एक सही दे दे, है ना। तो ये जो भीमबेटका है वो आधुनिक के जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे स्थित है। यह इस पूरा स्थल पर गुफाएं कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहा करते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश धूप और हवा से राहत मिलती थी। और ये जो गुफा है ये नर्मदा नदी के घाट पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि जो भीमबेटका था भाई ये कौन से शहर में है, तो वो हो जाएगा एमपी में है। कौन से नदी के किनारे है, तो वो हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, अब चलो अगला देखते हैं। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ दिया। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। अगर यहाँ कुछ ऐसी बातें करें कि आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण भी कहा जाता है। ठीक है, जो आरंभिक काल है उन्हें पूरा पाषाण भी कहा जाता है। ठीक है, ये 2 शब्दों पर यानी कि प्राचीन और पाषाण, पाषाण यानी पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, यह नाम पुरा स्थल से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है, क्योंकि हमें पत्थर के जो है अवशेष मिले हैं, इसलिए इसका एक स्पेसिफिक नाम पूरा पाषाण काल दिया गया है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। ठीक है, अब जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ, ठीक है, माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता था। ठीक है, और यह प्रायः इन औजारों में हड्डियाँ लकड़ियों की जो मुट्ठी लगे हुए हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है सीटेट में कि जो लकड़ियों के मुट्ठी लगे हंसिया थे या फिर आरी थे, ये औजार कौन से टाइम पे मिले थे, है ना, आरंभिक, मध्य या उत्तर पूरा पाषाण के टाइम पे। तो आपका हो जाएगा माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण काल के टाइम पे क्या है ये भाई मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है पुरातात्विदों, है ना। जो पुरातात्विदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान भी मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम, जो कि आज के टाइम पे कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास भी कहा जाता है।
ठीक है। तो जो लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे वहाँ पे ऑप्शन कई सारी चीज़ें दे सकता है ना। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है भाई गर्तावास। ठीक है, गर्तवास कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे आपके लिए बाइलिंगुअली नोट्स प्रोवाइड हमने कर दिया है, तो इसको भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट है मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। ठीक है, यानी कि लाइफ डेथ इन मेहरगढ़। ठीक है, अब ये आपको क्वेश्चन दे सकता है कि ये जो मेहरगढ़ है वो कौन सी जगह पर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, जो कि बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, वहां पर स्थित है। और मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरियां पालना भी शुरू किया था। अगर तीसरे बिंदु की बात करें तो यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी मिली है। इनमें हिरण तथा शुअर जैसी जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की भी हड्डियां मिली है। अगला है मेहरगढ़ के जो मेहरगढ़ है इसमें इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों की अवशेष भी मिले हैं, यानी उस टाइम पे आयताकार और चौकोर घर भी थे। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, है ना, कि हो सकता है वो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो स्टोर करते हों। इस वजह से इस तरह की जो इन्होंने घर बनाए थे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो मृत्यु के बाद सामान्यतः मृत के संग जिस भी संगे संबंधी उनके थे उनके प्रति सम्मान जताते थे। तो लोगों की आस्था यह थी कि उस टाइम की भाई की जो मृत्यु के बाद जीवन होता है, इसलिए कब्रों जो कब्र है उनमें मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख जाते थे ना। उस टाइम पे ये वो लोग हो सकता है मानते होंगे कि हो सकता है कि जब मरण होता है, मरने के बाद इंसान के अंदर जीव होती होगी, तो कुछ जो उनके लिए उपयोगी सामान थे उसको भी उनके साथ रख देते थे, है ना, कि ये इनके लिए काम आ सकता है। और मेहरगढ़ की अगर कुछ और बिंदुओं की बात करें तो इसमें ऐसी कई कब्रें मिलती हैं। एक कब्र में तो एक ऐसा भाई हुआ था कि एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया होगा, है ना। हो सकता है वो उस बकरी से ज़्यादा लगा हो, है ना, उसकी खुद की बकरी हो, तो इस वजह से वहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है, तो आज चैप्टर 2 हमने कंप्लीट करा दिया। कल हम देखेंगे चैप्टर 3। ठीक है, तो जो लोग सीटेड पेपर 2 दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ये इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, क्योंकि यह एक पॉइंट वाइज एक तरह से बोले वन लाइनर नोट्स है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।